हम्म। ब्रिजवाला जी, आंचल जी बताइए, डिपेंडेंसी थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल्स, व्हाई? बस इतना बता दो। एकाग्रता चाहिए, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप। ओके। Liberals criticize dependence theory because liberals provides freedom, talks about social change, social development, equality, but dependency theory talks that everything is dependent on each other. अच्छा। हम्म। हम्म। बात दोनों की, आप दोनों की सही है। आचल इसको एवरीवन वाले मैसेज में डालो फटाफट। सो द पॉइंट इज कि दोनों पढ़ो, जो उसने लिखा है वो भी पढ़ो आप, और जो आपने लिखा है वो भी पढ़ो। दोनों पॉइंट मिक्स होने चाहिए। आपकी जो आंसर लिखा, जो मतलब जो पॉइंट है उसमें दोनों पॉइंट आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप, तो इस बात से कोई बात प्रूव नहीं होती है। इस बात से कोई व्यक्तित्व निकल के नहीं आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वाई डिपेंडेंसी थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल्स। उसके बाद फिर अब जैसे आंचल ने एक अच्छा एनालिटिकल पॉइंट दिया कि लिबरल लिबरल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीडम। लिबरल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग फ्रीडम। लिबरल्स से दैट डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग, डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग एसेंशियल टूल, डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग एसेंशियल एटमॉस्फेयर, डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सिस्टम। वो सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस सिस्टम को प्रोवाइड करने की जो क्षमता है वो नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज में अपने आप के लिए। एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट से दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन डेवलप कंट्रीज, और डेवलप कंट्रीज आर फोर्सफुली मेकिंग डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन इट। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? सो भाई, सुनना तो है ही, समझना भी है, लेकिन निरंतर उस पर सोचना है और उसको कार्य में परिवर्तित करना है। अब मैं आपको बता दूं, बता तो मैं रहा ही हूं, कर तो हम रहे ही हैं, लेकिन वो एक पड़ाव है। उसके बाद आपको उसको परिवर्तित भी करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने से तो कार्य नहीं हो रहा। तो ये जो हम सोशल मतलब चेंज एजेंट की जो हम बात कर रहे हैं, क्या एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज बेसिकली, तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बोला था, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि एजेंट ऑफ सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी के भीतर होंगे कि सोसाइटी के बाहर भी हो सकते हैं। कैन दे बी इनसाइड सोसाइटी ओनली, और कैन दे बी आउटसाइड ऑल्सो? व्हाट यू कैन से? सोशल Both. बोथ। वेरी गुड। so that is why we have discussed about एक्सोजेनस, यानी जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो कहलाएंगे एक्सोजेनस, हाँ, और जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो कहलाएंगे इंडोजेनस। टर्म हमें याद होनी चाहिए, टर्म हमें समझना है कि इंडो, यानी कि ज्योग्राफी में व्हेन दिस टर्म कम्स वी से इनसाइड अर्थ, ज्योग्राफी से वी कैन रिलेट दिस, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, दैट्स हाउ इट कम्स। बट देयर आर अदर टर्म्स आल्सो फॉर इट। फॉर इंडोजेनिक वी से it is also called orthogenetic. I'll just write किशोरी कुछ ठीक है जी। ये हो गया आपका इंडोजेनस और ऑर्थोजेनेटिक। और एक्सोजेनस को हम क्या बोलेंगे? तो एग्जामिनेशन व्हाट विल डू इट, एग्जामिनेशन विल यूज ए टेक्निकल टर्म, सो दैट बात तो वही पूछ रहा है वो, लेकिन क्योंकि हमें वो टर्म नहीं पता, या हम उस टर्म को भूल गए हैं, या हमें याद नहीं है, सो इट विल मेक ए डिफरेंस टू इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंचल जी, ब्रिजवाला जी, भूपति जी,
यस सर। तो आपकी लाइब्रेरी में तो वाईफाई होगा आंचल जी? सर अभी तो जहाँ पे लंच करते हैं ना वहाँ पे बैठ गई मैं, ताकि आप बात कर सको। इसलिए बोल पा रही है सर। हाँ, यस सर, बाकी वैसे वहाँ पे पढ़ते टाइम तब वहाँ पे नहीं बोल सकती। बट वहां पे वाईफाई है यस सर। और अभी आपके पास डेटा है। यस सर। हाँ, नहीं सर, दोनों चीजें हैं अभी तो। वाईफाई भी है। यस सर, वाईफाई भी है। तो आपने वीडियो ऑफ क्यों किया हुआ है? कर, कर लेती हूँ। ये क्या बात है यार? हैं? देखिए, अगर जिस समय आपकी ट्रेनिंग सक्सेस के लिए पूरी हो जाएगी ना, उस समय नहीं जरूरी है कम्युनिकेशन। बिना उसके तो आपको करना ही पड़ेगा यार। मैं इतनी बार बोलता हूँ फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं। वाईफाई है तो ऑन रखो ना, आपकी जेब से क्या जा रहा है? आप लोग हमेशा कहते हैं हमारा ये खत्म हो गया, हमारा डेटा खत्म हो गया, हाय हम लुट गए, ये एमबी ये जीबी। तो अब तो ऑन रखो, उसको ध्यान दो, सुनो। ये नहीं मैं कह रहा कि नजरें गड़ा दो, लेकिन इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इससे व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। आप सब लोग लीडरशिप पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप पोजीशन इतनी आसानी से हाथ में नहीं आती से, उसके पीछे बहुत सारे, कहना चाहिए मुझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो अब बात हुई इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। सो इंटरनल कॉजेज। अब इंटरनल कॉजेज क्या हो सकते हैं सोसाइटी में? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट कैन बी द इंटरनल कॉजेज which are important agents of social change? बताइए, what can be the internal factors? डिस्पैरिटी। Huh? डिस्पैरिटी। Disparity, yes, you can use the word disparity, that is not a problem, it's a right word. What else? बिल्कुल हो सकता है डिस्पैरिटी। और बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम हो गया, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं अब, क्या चाहते हो इससे ज्यादा? हाँ? रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज इज एन एलिमेंट। जैसे आपने कहा डिस्पैरिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, है ना? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है। फिर उसके बाद कैरिस्मेटिक लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडर आता है, सब कुछ हिला देता है, सोसाइटी में चेंज ले आता है वो। नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जी, हैं, इंदिरा गांधी जी, उनके नाम को अभी तक वो किया जाता है, दुर्गा माँ, ये वो। और इंटरनल चेंजेस में क्या आएगा? फिर तो आप बहुत सारी चीजें लेके ही आ सकते हो दुनिया की, एजुकेशन से लेके सब कुछ ले आओगे। वोलेंस, डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन, प्लानिंग, इन्वेंशंस। कोरोना में अगर वैक्सीन इन्वेंट नहीं होती तो क्या होता? हाँ? अगर पुलिस अपने रूल के बियॉन्ड नहीं जाती, अगर पुलिस सोशल सर्विस नहीं करती, आपने नोट किया इमेज तो उसकी ठीक है जैसी भी है, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स एंड पोस्ट कोरोना वी बिलीव दैट द पुलिस सिस्टम हैव बीन सीन लिटिल, थोड़ा सा हल्का सा फर्क आया, लिटिल एम्पैथी। लेकिन जब तक ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे पुलिस कर रही थी अभी पॉलिटिकल, that political leader who was supposed to be taken from Delhi to Punjab, and then there was a huge thing that Delhi police went to, stop that at Kurukshetra, and then Haryana police also intervened, and then session magistrate of Gurgaon is listening to it during the day and during the midnight. And on the top of it, Delhi and Haryana High Court yesterday only it has given certain conditions कि उसको इस टाइम तक अरेस्ट नहीं किया जाए, उसको पुलिस पूछ नहीं सकती, उसको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती,
वकील उसका प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट जुड़ी नहीं हुई सोसाइटी से, लेकिन सोसाइटी को दर्शाती है। ये नहीं चाहिए था, इतना नहीं चाहिए था, पर क्योंकि वो मे बी प्रोबेबली पीपल अलेज रूलिंग पार्टी से है, मे बी कुछ लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मे बी वी डोंट नो, इट इज अलेज्ड कि जो जज है उसको लगता है मेरा फायदा होगा कल को, पुलिस का जो ऑफिसर जो काम कर रहा है उसको लगता है मेरा प्रमोशन मेरे ज्यादा अच्छे होंगे, या मैं प्रमोशन तो खैर छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे ये है कि मैं और जरा लाइमलाइट में आऊंगा। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो भी सोसाइटी में डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और तुम कूद कूद के पागलों की तरह पॉइंट्स नहीं लेके आते। क्या आने चाहिए। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। एक्सटर्नल कॉजेज बताइए, ब्रिजवाला जी आप लिखिए, लिख सकते हैं तो कैन यू राइट, और वेयर आर यू पोस्टेड टुडे? Oh, reserve battalion. So can you write or you can't? Yes, I can write. So please write in the chat box. You should be keeping on working. So आप भी आंचल जी, आंचल जी, ये तो वाईफाई की बात कर रही थी यार, ये तो इसने अपना वाईफाई वो कर दिया। सर मैं टाइप करने लग गई। कोई बात नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, आई एम जोकिंग। नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर में आप बड़े बड़े फैक्टर सोचो ना यार, इमिग्रेशन और एरिस्टोक्रेसी ये कोई फैक्टर है क्या? क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखो, कितना अच्छा वर्ड बोला भूपति, बड़े बड़े वर्ड बोलो यार, बड़े बड़े वर्ड। बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये रशिया यूक्रेन का जो हो रहा है सबसे बड़ा यही है एक्सटर्नल। इमिग्रेशन इमिग्रेशन होगा, सब कुछ होगा, इमिग्रेशन, IMMI, जाना, आना दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटे एलिमेंट्स, मतलब ये माइक्रो एलिमेंट्स। पहले बड़े वर्ड यूज कीजिए, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, अर्थक्वेक है, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, इकोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सारे क्या हैं? एक्सोजेनिस फिजिकल फैक्टर्स। ट्रेड इज अ वेरी जनरल टर्म, ट्रेड ऐसे नहीं बोल सकते, ट्रेड में भी आपको फिर लेकिन बोलना पड़ेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप समझे? इकोलॉजिज्म, हाँ हमने टर्म यूज किया था, आई रिमेम्बर। सो सर आज आर्टिकल भी आया है इस पे, अच्छा, डीप इकोलॉजी। यस सर, पॉइंट निकालो, गाइंदो में है। ओके सर। करते हैं कुछ और, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, वही बात है, समय लगेगा। इसीलिए कई बार मुझे लगता है, पहले मैं इतना स्पिरिचुअल तो खैर अभी भी स्पिरिचुअल तो शायद मैं पहले से था प्रोबेबली, लेकिन पहले मतलब जैसे जो भक्ति की गई है ना, भक्ति हिंदू धर्म में तो भक्ति है खैर, उसका बड़ा रोल है आदमी को दिशा दिखाने में। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम, वो भी एक गजब चीज है वैसे, लेकिन जब पकड़ा है तो छोड़ना क्यों, जब आप सांसारिक जीवन में आए हैं। लेकिन फिर भी मतलब कृष्णा कल्ट जबरदस्त है, लॉर्ड कृष्णा का, अगर मतलब इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर लाइफ लिटिल पीसफुल, मैंने ढूंढा कि कौन से ऐसे हैं जो डी स्ट्रेस करते हैं, तो पता चला, मुझे पता था पहले भी, ओम ओम, 5 मिनट ओम करने से ही आपका stress levels and energy levels, energy levels get raised and the stress levels go down. योगा, पुलिस में योगा तो खैर करा ही रहे, लेकिन योगा हर आदमी नहीं कर पाता। तो पॉइंट ये है कि वर्ड डायरेक्ट पकड़ना पड़ेगा, जैसे अब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, फिर कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चर तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कल्चर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली गेनिंग, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए डिस्कवरी हो रही है, नए नए डिफ्यूजन हो रहे हैं, कोई नया गाना आ रहा है,
अभी जैसे जयेश भाई जोरदार, दैट मूवी इज कमिंग, इफ यू हर्ड द नेम। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड कि उसमें जो सोनोग्राफी का जो सीन दिखाया गया है, उसमें कुछ दिखाया गया है, आई हैव नॉट सीन इट, कि वो कायदे से सर वो सेक्स डेटर्मिनेशन वाला बता रहे हैं ना, उसके अंदर किसकी प्रोसेस में क्या होगा, इसलिए शायद उसको इलीगल बता रहे हैं। नहीं, शायद नहीं बता रहे, आप बात भाषा समझिए कि सोनोग्राफी तो होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में आपसे पूछा जाता है, डू यू वांट टू नो द सेक्स ऑफ द फीटस? आपको फ्यूचर जो बेबी है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना है? हाँ जी करना है हमें, तो वहां पे पहले ही बता देते हैं। यहाँ की तरह नहीं कि हर हाल में छुपा के रखना है। सोसाइटी देखिए आप, आयरलैंड में आप अबॉर्शन ही लेकिन नहीं कर सकते, नॉट, यूएस में तो केस चल ही रहा है अभी, वेड यूएस में जो केस है। तो ये सब सोशियोलॉजी में लेके आना है आप, और उसको ठीक से लाने में समय लगता है, लेकिन एक प्रक्रिया है, शुरू करोगे तो जाके आगे कुछ होगा कभी। पहले तो सीखना है, फिर ठीक से सीखना है। प्रॉब्लम ये है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता आपने सीख लिया और एक ही बार में ठीक भी हो गया, ऐसा तो बड़ा चमत्कार है वो। अब जैसे भूपति है, राइट वर्ड पता है लेकिन वो सस्टेनेंस ही नहीं है। किसी के पास सस्टेनेंस है तो राइट अप्रोच नहीं है। जिसके पास दोनों हैं उसको फिर आगे भी सपोर्ट चाहिए। सो कल्चर, जैसे मैंने बोला कल्चर, तो कल्चर तो चेंज लेके आ रहा है। इवन आपको सोचना है, ओके कोरोना ब्रॉड कल्चरल शिफ्ट, कल्चरल चेंजेस। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप और भी ऐसे एग्जांपल सोचिए, ब्रिंग इट इन अंडरस्टैंडिंग। फिर जैसे डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज, यू नो, डिफ्यूजन। सो आवर प्राइम मिनिस्टर, स्वच्छ भारत, देन परीक्षा पे चर्चा। सो आइडियाज आर डिफ्यूज्ड, परीक्षा स्ट्रेस नहीं है, परीक्षा उत्सव है। सो दीज आइडियाज गेट डिफ्यूज्ड। छोटे से बच्चे को भी पिताजी का नाम नहीं पता होगा लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम पता है, यार कमाल हो गया ये, गजब हो गया। मतलब सोचो, बिना मिले बिना देखे चिल्ड्रन से पूछोगे किससे मिलना चाहते हो, नरेंद्र मोदी। सो दैट इज हाउ सोसाइटियल, इस एंगल आपको सोशियोलॉजिस्ट की तरह सोचना है। सो कल्चरल फैक्टर्स, ओके, फॉर एग्जांपल चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन। कितनी जगह ऐसा है समाज में, कितनी जगह ऐसा है, कितने समाज में कहाँ ऐसा है जहां पर जो बहू है, द गर्ल दैट हु इज मैरिड इन अनदर फैमिली, तो वहां पर उसको पूरा सपोर्ट मिल जाए हर हाल में। इतना ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी क्लैरिटी नहीं है हर जगह। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, इट मस्ट बी नॉट ओनली जस्ट अप्रिशिएटेड, इट मस्ट बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है, तो क्योंकि वो भी एक कल्चरल चीज। जैसे इंडिगो में अभी आया था, डिसेबल बॉय वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड, आया था ना, आंचल जी, पिछवाला जी। यस सर, आया था। सो आई रोट एन ईमेल टू द ऑथर। मैंने ऑथर को ईमेल किया तो उसका जवाब आया मेरे पास, शुभ्रा गुप्ता का आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। तो उन्होंने मुझे बोला कि डियर विकास, सोसाइटी को आप जैसे और लोग चाहिए, ऐसा और सोचे, उन चीजों को और प्रमोट करें। तो ये कल्चरल हो गया ये। फिर आइडियाज एंड वैल्यूज, वो तो मॉडिफाई होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्स वेबर ने बोला, हम मैक्स वेबर अच्छे से कर चुके हैं। मैक्स वेबर ने आइडियाज दिए, रिलीजन को उन्होंने रेशनैलिटी से देखा, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स में रूलिंग क्लास डिफाइंस द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ सोसाइटी, है ना। रूलिंग क्लास, just a moment please। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, फिर हमने बोला एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हमें वो लेके आने हैं जो आज के उससे हो सकता है। आइडियाज एंड वैल्यूज, जैसे मैंने बोला, सो आइडियाज एंड वैल्यूज में यू हैव टू थिंक पार्सन ने क्या बोल रहा था,
what Parson was saying. Then you have to think okay, yeah. Then Parson, what Parson is saying, what Mead is saying, what Weber is saying, हमें उसमें देखना पड़ेगा, उनके वैल्यूज और आइडियाज को हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा कि भाई आप जो बता रहे हो वो हमें कैसे लिंक करना है. पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए. पॉलिटिकल फैक्टर्स में यू हैव टू ब्रिंग कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है, वेबर क्या बोल रहा है, एंड देन ट्राई टू लिंक विद इट. उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल फैक्टर हो गए. जैसे एंशिएंट टाइम्स में अर्ली सिविलाइजेशंस, they were early civilizations were only near the, what I should say, only near the flood plains. हर बड़ी civilization के आसपास एक नदी थी. हर बड़ी civilization was on the bank of the river. वो factors हो गए. environmental economic factors हो गए, हमने इतना डिस्कस किया है उसको. जैसे डिस्कवरी ऑफ ऑयल, क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन ही आ गया था इस पिछले साल. जिसको क्रिप्टो करेंसी आती थी वो तो कुछ लिख नहीं पाया, क्योंकि वो तो पूछ ही नहीं रहा. वो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, काम कैसे करती है, वो तो इकोनॉमी में लगे हुए थे. पीटी में पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के कि क्या है, डायरेक्ट लेजर है, ओपन लेजर है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है. वो सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं ऑलरेडी. पर क्वेश्चन क्या आया, सोशल इफेक्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. गजब. I don't think more than 20% people can really write the answer because they don't know how to think. They will not be able to think on the spot. You cannot think on the spot. It is impossible to think on the spot. I'm thinking in a different way every day, and then suddenly you give me something else and say, okay, now do this. How I can do that? So that is why power of anticipation. That is what the training is. बड़ी बड़ी ट्रेनिंग सारी यही होती है. मैनेजमेंट में, पुलिस सिस्टम में, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस तो ज्यादा. दंगे हो सकते हैं भाई, उसको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं यार, नहीं करेगा. नॉट बी गिवन सेंसिटिव पोस्टिंग्स. बहुत सारा है, बहुत सारे ट्रेनिंग में भेज देंगे, ट्रेनिंग में चला जा, बटालियन में चला जा, प्रिंटिंग, बहुत सारी. डेपुटेशन पे हर कोई नहीं आ पाता. नॉट एवरीबडी इज बिकमिंग द हेड ऑफ बीएसएफ, हेड ऑफ CRPF. Not everybody is into intelligence bureau. Not everybody is into CBI. Not everybody is into RAW, and not everybody is into SPG. कुछ तो होगा ना. आप समझे मेरी बात को. तो ऐसे है. फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाएंगे. एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में इंडिया के केस में है डेमोग्राफिक फैक्टर है. मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, लास्ट 3-4 डेज से आ रहा है वो. फिर उसके बाद रिलीजियस फैक्टर्स हो गए, ये भी हम बात कर चुके हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की हमने बात की. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑगबर्न का कॉन्सेप्ट है, हमने लिखा भी था शायद. ऑगबर्न ने कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर लैग. कल्चर लैग, यानी कि पीछे रह जाते हो आप. टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. अब हमारे यहाँ रोटियां बनाने वाले बहुत लोग हैं. ढाबों पे, होटल में रोटियां हाथ बनती है, तंदूर में ही बनती हैं. यूएस में तो कोई तंदूर नहीं भाई, मशीन है वहां. तो मशीन ही आटा गूंदेगी, मशीन ही गोल करेगी इसको, मशीन का ये सब कुछ सेट है, मशीन से ही चपाती निकल के आएगी. आधे लोग यहाँ उल्टी करके मर जाएंगे. विद्रोह हो जाएगा, सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी यहाँ की, अगर घर में रोटी बननी बंद होगी. सोशल है, सोशल कल्चरल एलिमेंट है. रोटी तो चाहिए. चूल्हे से गैस पे आने में बरसों लग गए. यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूल्हे की है कि गैस की है. ब्रेड तो बहुत दूर की बात, लेकिन अब गांव गांव में ब्रेड पहुंच गई है. दूध ब्रेड खाता है आदमी. दूध ब्रेड का कल्चर प्रमोट किया गया, उसको कमर्शलाइज किया गया. जैसे
फ्रूट जूस को कितना अट्रैक्टिव पैकेट में डाला जाता है, बहुत अट्रैक्टिव है फ्रूट जूस, प्योर जूस, यू नो, ऐसा बोल के बेचा जाता है, बट दे ऑल आर एक्चुअली हाईली डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ। पर वही बात है, इफ वी टॉक इन दैट डायरेक्शन तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मेकिंग समवन अवेयर इज अ सिन, ये सोक्रेटिस के जमाने से। अवेयर मत करो किसी को, बता दो बस, डू नॉट क्रिएट अवेयरनेस। मोस्ट डेंजरस, मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इज अवेयरनेस। क्रांतिकारी अवेयरनेस आई उनको व्हेन दे वेंट अब्रॉड, इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको सोचना है व्हाट आई कैन ब्रिंग हियर। सो ऑकबर्न ने कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ चेंज भी आता है। सोशल चेंज इज कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, डिप्रिवेशन आती है, यू नो, डिप्रिवेशन। जैसे अब यूक्रेन में है डिप्रिवेशन, है श्रीलंका में डिप्रिवेशन आ रही है, डिप्राइव हो गए आप। सो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन आता है, you know, they are questioning the existing system very badly, they are questioning it. For existing political parties, they are not given any faith, no value. MP मार दिया भीड़ ने, लोगों ने उसको चुना था लेकिन अब मार दिया, बताओ। तो you have to observe this what is happening in, for example, in Myanmar, बीच में डेमोक्रेसी आई अगेन, लेकिन मिलिट्री रूल, और अब जेल में अगेन कौन, आंग सान सू की अगेन जेल में, जबकि she did not completely supported the democratic thing also, but फिर भी हुआ। इन फिलीपींस डिक्टेटर था मार्को, न्यूज में आया, मार्को को बड़ी मुश्किल से लोगों ने 20 साल के बाद ऑटोक्रेसी करके उसको भगा दिया था वहां से, देश से छोड़ के भागा वो। उसका बेटा है, आई थिंक सो नॉट होता, उसका बेटा, अब वो भी चुनाव जीत गया। अभी वहां पे एक जो एक्स प्रेसिडेंट थे, वो ही वाज नोन फॉर हिज टफ टेक्निक्स, कि ड्रग कल्चर कैसे खत्म होगा, गोली मार दो, वुमेन को एक्सप्लॉइट करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट से गोली मार दो। खूब क्राइम को खत्म किया गया, जैसे हमारे यहाँ यूपी में बोला जाता है बुलडोजर, रोमियो स्क्वाड्स, क्या है ये सब। समाज में ऐसा नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं है, हर सोसाइटी एक ट्रांजिशन से गुजरती है। लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आम उत्तर प्रदेश गांव का आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उसको तो चैन आ रहा है, चैन, इतना ज्यादा अत्याचार है, वो वोट देता है। वोट कौन देता है, वोट वही देता है, वोट आप और मैं वोट नहीं दे रहे हैं, हमारे वोट से नहीं हो रहा है कुछ, हमसे बाहर, हमसे आगे भी एक भारत है। आप लोग तो इंडिया का पार्ट हो, इसीलिए तैयारी भी कर पा रहे हो, भारत तो तैयारी नहीं कर सकता, बात समझे? तो ये हो गया आपके बहुत सारे सोशल मूवमेंट, जैसे हमने इतनी सारी डिस्कस की थी, न्यू सोशल मूवमेंट और ओल्ड सोशल मूवमेंट में फर्क आता है, उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। दीज ऑल आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। जो भी हमने आज तक सोशियोलॉजी में पढ़ा है वो सोशल चेंज है। ठीक है जी। अब एजुकेशन एंड सोशल चेंज मान लो एक टॉपिक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचोगे तो उसमें लेके आइए आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेके आइए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 वाली, वो क्या है, वो कैसे है, उसमें भारतीय एलिमेंट्स क्या हैं। आई विल ऑल्सो शेयर, आई विल जस्ट शेयर, नहीं तो ऑल्सो शेयर तो हो जाएगा, फिर होगा ही नहीं वो। अभी मैं एक आर्टिकल शेयर कर देता हूं जिसमें आप पढ़िएगा। So I am sharing an article how NEP is having different elements. मैं इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा।
सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि टेलीग्राम ग्रुप पे पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन हम चैट तो डाल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रही इसमें? हम तो डालते हैं। हाँ जी, मैं चैट तो डालता हूँ डेली, ताकि वर्ड्स आ सकें। वो कहाँ गए? मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मैंने तो कोई डिलीट नहीं किया ऐसा। आपके में दिख रहे हैं चैट? हाँ, CUET भी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी एक एग्जाम्पल है। दिख रहे हैं आंचल आपको चैट में? हैं? नो सर, बट आपने डाले थे। मैंने तो डाले थे यार, कहाँ चले गए सब? किसने डिलीट कर दिए? कोई डिलीट कैसे कर सकता है? मैंने डाले हैं, मुझे याद है। कुछ और आ ही नहीं रहा उसके अलावा, क्लास शेड्यूल के अलावा। ये कैसे हो गया? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। ये मैंने डाला है। तो ये क्या है? एक एनालिसिस है। ओके, इट इज एन एनालिसिस। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या ब्रिजबाला जी, आप क्या कह रहे हैं? आई कुडंट गेट योर पॉइंट, आई एम सॉरी। हम्म। अभी भी विजिबल नहीं आया? वो भी नहीं आया आंचल जो मैंने भेजा है? नहीं सर, अभी वाला तो आ गया, शायद पहले वाला मैम ने डिलीट कर दिया होगा आई थिंक। कैसे कर देंगे यार मैडम डिलीट ऐसे? पूछो उनसे फोन करके, कोई डिलीट कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर ही डिलीट कर सकता है मेरे हिसाब से। अरे एडमिनिस्ट्रेटर ही डिलीट करेगा, और कौन डिलीट कर सकता है? बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, हमने तो सब डाला है। कोई बात नहीं, आप लोग अब थोड़ा सा फोकस करके और करके करिए साथ में। तो एजुकेशन एंड सोशल चेंज, जब हम इंडिया की बात कर रहे थे, टोल्ड यू NEP है, बाकी सारी है। और इंडिया में तो सोशल चेंज का एजेंट है ही एजुकेशन। यानी कि it is such a big change that what cannot be done by society, what cannot be done by family, can be done by education. So from a very marginalized family, and the government is providing welfare state वाला जो concept है, welfare state, education, free education basically। इसमें आप वो भी लेके आओगे, नेशनल क्या है वो आपका, राइट टू एजुकेशन। वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो सोसाइटल चेंज एजेंट एजुकेशन अपने आप में बन जाता है। एनईपी है, राइट टू एजुकेशन है। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। अगर आप प्रोसेस बोलो, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। आप गुण सीखते हो, बेसिकली यू लर्न कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, क्वालिटीज, थ्रू एक्सप्लिसिट and implicit ways as a part of growing up, family, kin, peer groups। कुछ चीजें आपको सीखी जाती हैं, कुछ चीजें आप छोड़ते हो। That is what education can do. So it is a process. Education is a process. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Education is a process. So change in behavior takes place through education. फिर उसके बाद जो है one can effectively participate in the activities of society. Education must be secular in nature. It must be broad based. It must promote vernaculars. It must value existing value system and beliefs. It must create capacity among individuals to absorb new ideas. It open up new avenues of social mobility. हमने social mobility पढ़ा था. It opens up, new avenues of social mobility. सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको अच्छे से सबको? And any issue with the video? Because these things have been told, but though no issue was there on our side ever. In the videos also, I think there must not be any issue of buffering or all anything like that. वो भी नहीं होगा। तो ये important elements हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। Existing value and beliefs हैं, capacity create करना है, individuals new ideas absorb करो, talent, emotion, physical, mental। जैसे हमारे यहाँ टीवी, टेलीविजन भी एक बहुत बड़ा मीडियम है आज की डेट में। टेलीविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर इन अ ट्रांजिशनल फेज। पहले आप सोच नहीं सकते थे कि क्या कोई ट्रेनिंग हो सकती है। ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन देन बिकम्स, जो ऑनलाइन के तरीके हैं लोगों के करने के, वो भी दूसरे टाइप के हैं। दे इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। इंगेजमेंट शुड बी ऑफ द माइंड्स, नॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी। कोई हाई फाई भेज रहा है, कोई कुछ पॉपअप हो रहा है, कोई जो है टीचर को बस बोलना है जी, खत्म करना है। इट इज नॉट ए सेमिनार। सेमिनार नहीं है। सेमिनार में होता है आपकी बारी आई, आप बोलते गए, जो सुन रहे सुन ले, ना सुन रहे ना सुने। हैं भूपति जी? यस सर। अच्छा, कौन से सर? विच सर? सर विकास सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक बात मैं आपसे नहीं बोल रहा, ठीक कह रहे हैं आप। Impossible. Tell her right now. You just message her. No, no, I'm even angry. Write her that he is not happy and he is angry. Who did it? मैं क्यों करूंगा? काम करके जीरो बनाना है मुझे? तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज, जैसे ब्रिजवाला जी आप समझ सकते हैं, एजुकेशन इज a medium to initiate social change. Education is a medium to initiate social change. आप समझे मेरी बात को? अब उसमें हमें देखना है कि क्या लिख सकते हैं। बहुत सारी, बहुत अलग अलग जगह पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अब गर्ल मैरिज की हम बात करते हैं। एजुकेशन इज ए टूल फॉर देम
पढ़ेंगी, साक्षर होंगी, तभी पैरों पे खड़े हो पाएंगी, सोसाइटी में चेंज लेके आएंगी, खुद भी चेंज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन जनरल माइंडसेट इज लड़की है, हमारे घर में तो रहेगी नहीं, दूसरे के में जाएगी, हमें क्या करना है, हम क्यों पढ़ाएं, इतना खर्चा क्यों करें, शादी में भी खर्चा है भाई, थोड़े पैसे शादी के लिए भी बचाने हैं, पढ़ाई में कौन खर्चा करेगा, हम तो यही कर सकते हैं। सो देयर इज नो विजन, देयर इज नो विजन, देयर इज नो ड्रीम। अरे रिस्क लेना पड़ता है, पॉजिटिव रिस्क। अगर आप यही सोच के करेंगे, यही डर के करेंगे कि नहीं होगा, तो होगा ही नहीं कभी भी फिर भी। दूसरा, इट एजुकेशन हैज द कैपेसिटी टू वेलकम चेंज। यू नो, एक कैपेसिटी है एजुकेशन में दैट इट कैन वेलकम, दैट मीन्स इट कैन प्रमोट सोशल चेंज। आ रहा है सोशल चेंज, उसको बढ़ाता भी है, कोई और चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजन, एक्सेप्ट होता है इजीली, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ओके, एजुकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का रोल प्ले करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो प्लेज मोरल रोल, इट ऑल्सो प्लेज इकोनॉमिक रोल। सारे के सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं। ओके, एरिस्टोटल ने बोला वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्ट्स, टेम्परेट by performing temperate acts, and brave by performing brave ones. ओके, एरिस्टोटल ने ये सारे बातें बोली। एरिस्टोटल ने बोला कि हम जो करते हैं वो बनते हैं। मैं लिख देता हूं इसको। तो हमें जो है कोट्स भी डालने हैं, खासकर ऐसे डायनेमिक क्वेश्चंस में हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें उनको समझना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने बोला कि जैसा होगा, एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक रोल है। एंड देन you all know that it will fight illiberal ideas. Education fights illiberal ideas. Education fights orthodoxy. Education fights bigotry. सारी चीजें हमें देखनी है। रिसर्च करती है एजुकेशन के थ्रू, रिसर्च हो सकती है, इवैल्यूएटिव रोल का भी है, रोल ऑफ इवैल्यूएशन, रोल ऑफ इवैल्यूएशन। Education has a role of evaluation also. Education, डरखाइम ने क्या बोला? डरखाइम says it is an agent of transmission of social norms. हमने पढ़ा था। डरखाइम says कि एजुकेशन क्या है भाई? एजुकेशन आपका एजेंट है। जो भी जिस भी थिंकर ने एजुकेशन के बारे में इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात की है, उसको हमें लेके आना पड़ेगा। इट इज एन एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। उसको हमने राइट जगह कोट कर। पार्सन ने क्या बोला? पार्सन ने बोला स्कूल इज ए सोसाइटी। स्कूल क्या है? सोसाइटी की तरह है स्कूल, सोसाइटी इन ए मिनिएचर।
सोसाइटी इन ए मिनिएचर, मिनिएचर यानी छोटा रूप, यानी एजुकेशन बेसिकली स्कूल आपको सोसाइटी दिखाता है आपको, जिस सोसाइटी में आप हो, जिस सोसाइटी में आपको होना चाहिए। ये जब हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ मर्डर हो जाते हैं, यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए टॉयलेट ही नहीं है, टॉयलेट है भी तो एंटी सोशल एलिमेंट्स विल कम। तो पार्सन से schools are society in miniature and education plays a key role in role allocation, क्योंकि हमारी सोसाइटी स्पेशलाइज होती जा रही है। पार्सन ने कहा स्कूल इज अ सोसाइटी इन मिनिएचर। और भी हैं, और भी रोल हैं, सोशल कंट्रोल है, कम्युनिकेशन है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, जितने आप सोच सकते हैं ये सारी चीजें हमारे किससे बनती हैं, स्कूल से ही बनती हैं, एजुकेशन से बनती हैं। हमें बस उसके साथ साथ आइडियाज को यूज करना है। सोशल कंट्रोल, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सब एक जनरल है, लेकिन हमें ये सामने लाना पड़ेगा। ओके, अब एक अल्टरनेट व्यू भी है। ये तो हमने बहुत ही पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही हमने वैसा व्यू दिया, लेकिन एक नेगेटिव व्यू भी है, थोड़ा थोड़ा इसका दूसरा व्यू भी है कि जैसे मार्क ट्वेन सेड आई नेवर लेट माय स्कूलिंग गेट इन वे ऑफ माय एजुकेशन। ये किसने बोला? मार्क ट्वेन ने बोला। There's a difference between schooling and education. मार्क ट्वेन ने बोला। तो स्कूल नाम मात्र का हो जाएगा, वाइडर लर्निंग को बंद कर देगा। जैसे रेमंड बाइडन ने एक किताब लिखी, उसने कहा कि एजुकेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी और सोशल इनइक्वालिटी को कितना खत्म करती है, ये एक सोचने का विषय है। एजुकेशन सोशल इनइक्वालिटी को कम कर पाती नहीं कर पाती, ये एक सोचने का विषय है। 1974 में उनकी बुक थी रेमंड बाउडन की, उन्होंने बोला ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। इज इट रियली सो इम्पोर्टेंट? रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोवाइडिंग सोशल मोबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। इंडिया के केस में तो बहुत सिग्निफिकेंट है, पर बहुत जगह नहीं भी है। सो एजुकेशन based on equality, it may perpetuate inequality. Education based on inequality will only perpetuate inequality. जिसको जितना ज्यादा मिल रहा है उसको ज्यादा ही मिलता जाएगा, जिसको नहीं मिला है उसको कम ही मिलेगा। Then how education will act as a factor? Because commercialization of education, commercialization of education हो गया, quality education नहीं है, it has become very commercialized. अनइक्वल एक्सेस है। जैसे पॉल विली सेज कि वर्किंग क्लास बच्चों को वर्किंग क्लास ही जॉब मिलती है। क्या? वर्किंग क्लास किड्स गेट ओनली वर्किंग क्लास जॉब्स, क्योंकि डिफरेंशियल एजुकेशन जो होती है वो डिफरेंशियल सिखाती है, जो आपने सीखा ही नहीं वो आप जॉब कर कैसे लोगे? क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, बताइए। आप लोग भी तो कुछ व्यू दीजिए ना। या ये एजुकेशन नहीं है, क्लासरूम है, हैं? बताइए। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से आप क्या कहना चाह रहे हैं? पति कैन रिलेटेड एलैबोरेट, अदर्स आल्सो प्लीज राइट 1 or 2 पॉइंट्स
कुछ लिखो भाई, एक आध वर्ड। सर साउथ कोरिया में अपॉर्चुनिटीज जो वर्किंग क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए इतनी है नहीं, क्योंकि मोस्टली जो ओलिगार्क्स हैं जैसे सैमसंग और बाकी सब, उनका गवर्नमेंट पे ज्यादातर कंट्रोल रहता है। ये तो आपने एक कहाँ पढ़ा? नहीं सर, सर्वे था एक, ओके। उसमें चल रहा था कि मतलब एक वो करा था कि 93% बच्चे अगर उनके पेरेंट्स गरीब हैं या इतने वेल टू डू नहीं है तो वो जी। सोशल मोबिलिटी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम्म। उनका जो सिस्टम है वो इतना फिलहाल क्लोज हो चुका है। हम्म। इंडिया में तो फिर भी चांसेस हैं, अगर आप करते हो तो आप बढ़ सकते हो। वहाँ वहाँ नहीं, बहुत हो रखा है, बहुत हाइपर ज्यादा। हाइपर कंपटीशन है। तो थोड़ा कल्चर भी मतलब चाइना जापान और वहाँ का, क्योंकि उनके वहाँ जो फेड्यूल टाइम में या फिर जब पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो रिच फैमिलीज थी, उन्होंने गवर्नमेंट पे भी एक तरीके से अपनी पोजीशन और होल्ड सा भी बना रखा है। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं वो भी हम्म। मोस्टली उन्हीं के साथ ही कोऑपरेट करते हैं और उसी से ही चलता है हम्म। उनका भी। हम्म। तो उससे सोशल मोबिलिटी भी इंज होती है उनकी, और जो जस्टिस का, सोशल जस्टिस और हम्म। बात आप सही कह रहे हैं। हम्म। बाकियों ने क्या लिखा? सिंगापुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हाँ सिंगापुर ही भेजेंगे तुम्हें। है सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो डाउट, टेक्नोलॉजी है। बेसिकली सिंगापुर इज मोर नोन फॉर प्रोवाइडिंग गुड ट्रेड एंड कॉमर्स एटमॉस्फेयर। कंपनियां वहां अपना एक ऑफिस बना लेती हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है वो, बड़े बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर ये वर्किंग क्लास की बात हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमें लगाना है इंडिया के केस में लेके आना है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, मिड डे मील स्कीम है, क्या हो रहा है उस पर सब लेके आना पड़े। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट भी हैं, वो जो है बोलती हैं स्कूल कुछ नहीं करता, स्कूल गर्ल्स को भी जो है गर्ल्स वाले रोल के लिए ही करता है, गर्ल्स वाले गर्ल्स के लिए प्रिपेयर करता है उनको। वो जो यानी कि बेसिकली जो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हैं, जो सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो जो है दिखाता है, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स वो गड़बड़ करता है। ओके, फेमिनिन रोल्स कर देता है, वो नहीं चाहिए, गलत है ये। ठीक है, ये मैं सब क्रिटिकल आइडिया दे रहा हूँ। जैसे बॉय जो है उसके लिए एग्रेसिव एग्रेसिव लैंग्वेज, मस्कुलिन फीचर्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अल्थुसर एक मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला कि एक आइडियोलॉजिकल अप्रोप्रिएट स्टेट एपरेटस है जिसको अप्रोप्रिएट कर लिया अपर क्लास में, उन्हीं के इंटरेस्ट हैं, उन्हीं के आइडियाज डोमिनेट करते हैं। हमें गरीब आदमी का या जो डिप्राइव्ड है उस सेक्शन का कुछ नहीं दिखाया जाता। ऐसा हिंदुस्तान के केस में तो गलत है, ऐसा नहीं, हमारी तो बुक्स में सब कुछ है। लेकिन उन्होंने बोला कि आइडियोलॉजी और स्टेट एपरेटस है, तो उन्होंने कहा कि एक आइडियोलॉजी है स्टेट की है, स्टेट का आइडियोलॉजिकल एपरेटस है वो, और उस एपरेटस का यूज करके सोसाइटी को चेंज ना करने का एलिमेंट दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि स्टेट की आइडियोलॉजी, लेकिन बहुत जगह जैसे हिस्ट्री में चेंज करने की बात करते हैं या बाकी हम बात करते हैं, तो उससे क्या बोला जा रहा है, दैट इट एक्चुअली रेनफोर्सेस द सेम काइंड ऑफ थिंग। ओके, जैसे ही सिमिलरली एक बाउल्स एंड गिंटिस, उन्होंने कहा कि एक जायंट मिथ मेकिंग मशीन है जिसका करिकुलम है और वो हिडन है, वो अपने इंटरेस्ट को ही सर्व करता है। इट इज नॉट हेल्पिंग द सोसाइटी, इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवन, इट इज नॉट हेल्पिंग देम। एक ये पैसा कमाने की मशीन है, सब बच्चों को एक्सेस नहीं है, सब बच्चों को सिखाया भी नहीं जाता। ओके, इट इज इसका एक हिडन हिडन करिकुलम है, एक हिडन एजेंडा है जो कि हम समझ नहीं पाते।
ओके, ये बोला बाउल्स एंड गिंटिस ने। तो अलग अलग व्यूज एंड आइडियाज हैं, डायरेक्ट ये नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन एक आ सकता है। तो इसका मतलब जो है एक इवान इलिच, उन्होंने भी यही कहा कि एक डी स्कूलिंग सोसाइटी होनी चाहिए, डी स्कूलिंग सोसाइटी। हम भी डी स्कूलिंग ही कर रहे हैं, तभी समझ नहीं आता सामने वाले को भाई ये क्या कर रहे हैं। माई जॉब, माई गोल इज टू नॉट टीच, बेसिकली अनटीचिंग है ना जी। डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग हो रही है, उन्होंने बोला, इवान इलिच ने, इवान इलिच। इवान इलिच ने बोला, ठीक है जी। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारा, इस एरिया को हम कवर नहीं कर पाते। जैसे कि अब उन्होंने बोला कि भाई स्टूडेंट जो है वो टीचिंग को लर्निंग से कंफ्यूज कर लेता है। टीचिंग और लर्निंग में फर्क है। ग्रेड एडवांसमेंट को एजुकेशन से कर लेता है, डिप्लोमा को कॉम्पिटेंस से कर लेता है। कॉम्पिटेंस चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके पास डिग्री सारी है, आता कुछ है नहीं। तो स्कूल सिस्टम प्रमोट ना अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर कर देता है, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। स्कूल जो है वो अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर कर देता है। ठीक है जी। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज की बात करें तो साइंस एक सेकुलर मीडियम है, बाउंड्रियां नहीं है उसके अंदर, पूरे विश्व में सब जगह इंपैक्ट करता है। आप कोरोना को देख लीजिए, हंटर गैदरिंग सोसाइटी शुरू में थी, उसके बाद जो है आपकी एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर आपकी इंडस्ट्री सोसाइटी थी, फिर उसके बाद जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, हम उसी से चेंज करते हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी तो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। जापान एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज वर नॉट देयर, स्टिल इट बिकेम टेक्नोलॉजिकल जायंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपको पुअर्टी को हटाने में मदद करती है। इरिगेशन में हमें चाहिए, एग्रीकल्चर में हम कर रहे हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं हम। टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट डिफरेंट सोसाइटीज इन डिफरेंट वेज। चाइना ने जो है वो प्रिंटिंग जो थी उन्होंने यूज करके चाइना ने स्टैंडर्डाइज कर दिया सब कुछ। चाइना में कल्चरल रिवोल्यूशन जब लेके आए, कुछ और नहीं पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, उन्होंने ऐसे स्टैंडर्डाइज कर दिया। यूरोप में जो है डाइवर्सिटी है लिटरेरी वर्क्स। न्यूक्लियर पावर यूज की गई, आज भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स की यूज करने की बात करते हैं। हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर ली, रिसोर्स मैनेजमेंट हमें समझ में आया। सोसाइटी होमोजेनाइज हुई, पूरे भारत का वेदर बताता है, हम जुड़े हुए हैं। अच्छा आज बेंगलोर में बारिश होगी, आज दिल्ली में ये होगा, आज ओले पड़ गए, आज वैसे हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करने में मदद मिला। एसिमिलेटिव चेंजेस जो सोसाइटी में हो रहे हैं, जो हम जुड़ रहे हैं जिससे, वो समझने में मौका मिला। तो यानी कि टैलकॉट पार्सन्स ने जैसे बोला कि ओवरऑल फंक्शनल रोल है, वो है, और ओवर रिलायंस नहीं चाहिए। ओवर रिलायंस अगर हम करेंगे, एसी है भाई, गर्मी भगानी है, एसी एसी में बैठना है 24 घंटे, बीमारियां हो रही हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट आ गया हमारे एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू हमारे ग्लेशियर्स तक मेल्ट हो रहे हैं। सो हमें वो चीज देखना पड़ेगा। एलियनेशन आ गया, मोनोटोनी आ गई मशीन की युग की वजह से। एथिकल इश्यूज आ गए। हाँ भाई बच्चा, मुझे तो 50 में चाहिए बच्चा, कोई टेंशन नहीं भाई, आपका स्पर्म, आपके एग्स प्रिजर्व कर दिए, जब मर्जी कर। आजकल नवरात्र में भी, जैसे मैंने पहले बताया था भाई, आप जो है उसमें भी आईवीएफ सेंटर, इतने आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं अचानक से कि कमाल हो गया। स्ट्रेस है आदमी को। 30-30 साल का आदमी जो है वो, 30-30 साल के मेल फीमेल जो है वो स्ट्रेस्ड हैं वर्क से, फिजिकली मेंटली ड्रेन्ड हो चुके हैं। माँ बनना अब मजाक नहीं रह गया है। माँ बनना मतलब अब डर लगने लगा है माँ बनने से। वुमेन माँ ही नहीं बनना चाहती, कौन सर दर्द पालेगा, हमें नहीं चाहिए बच्चा। और दो की तो पूछो ही मत, दो तो आजकल जिनको दो हैं उन्हें तो देवता माना जाता है।
क्योंकि एक के बाद मैं तो बहुत सुनता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वो तो बहुत सो डिफिकल्ट, ये मैंने कहा यार हद हो गया, हमने तो पहाड़ पार कर लिया। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इवन हम जो कर रहे हैं, ना साइंस टेक्नोलॉजी होती, ना तुम लोग मुझसे मिल पाते। क्या होता तुम्हारा? कैसे सीखते हम? मुझे कैसे ऐसे पता लगता कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं? पता है मुझे, पूरा भारत भरा हुआ है ऐसे से, लेकिन मैं सबको जानता तो नहीं। तो ये आपका सोशल चेंज क्या है? सारे साल भर के आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में जितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आए ढूंढो और लिंक डालो, पढ़ो, मतलब करना पड़ेगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से, काम बहुत सारा है, गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। तो ये पेपर टू की तरफ हम बढ़ चुके हैं, पेपर टू पे हम आ गए हैं। बताइए। बताइए ब्रिजबाला जी। आंचल जी। तो वन में यही है, वन हमारा खत्म हो गया। ओम नमः शिवाय। ये लास्ट में जो है, ये तो हमने एक समरी कर दी, इतना कुछ हमने जो पहले किया है उसका इग्नाइटिंग पॉइंट है ये। क्या क्वेश्चन तो समझ लो कि सारे यहीं से आते हैं, कि सोशल एजेंट चेंज, सारा चेंज ही तो आता है, और आता क्या है बताइए। फिर हम जैसे हम बात कर रहे थे, फिर उसकी बात करेंगे पेपर टू में। बताइए, डाउट्स, क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। क्वेश्चंस उठाइए, मैं जैसे क्वेश्चंस अभी उठाता हूं। These are the points। अब जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछ रहा है? यूपीएससी पूछता है, जैसे मान लो प्रेजेंट ए सोशियोलॉजिकल व्यू ऑन न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास क्या होती है? न्यू मिडिल क्लास हमें फिर जो है पहली बात तो आपको लेके आना पड़ेगा आइडिया की, दैट हु विल बी कंसिडर्ड इन द न्यू मिडिल क्लास, व्हाट आर द आइडियाज रिलेटेड विद इट, ये क्वेश्चन आता है। न्यू मिडिल क्लास, विल यू कंसिडर दोज प्रोफेशनल, जैसे अभी स्किल्ड वर्कर्स की बात हो रही है, अभी लिखा इन्होंने, ये सारे क्या न्यू मिडिल क्लास में आएंगे? न्यू मिडिल क्लास क्या, न्यू मिडिल क्लास जो है वो न्यू न्यू नोएडा की तरह है, या न्यू गुड़गांव की तरह है? ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, मिडिल क्लास दोनों जगह है, लेकिन व्हाट इज न्यू मिडिल क्लास? आईटी प्रोफेशनल्स, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, तो ये इस आइडिया को और चर्निंग करनी पड़ेगी, सोशियोलॉजिकल रिव्यू करना है उसका, उसको समझना है। अब जैसे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना, हमने पहले भी किया था सोशल फिनोमेना, शुरू में हमने किया था जब हम डरखाइम की बात कर रहे थे, व्हाट इज सोशल फिनोमेना, होता क्या है, उसको लेके आना पड़ेगा, उसकी लिमिटेशंस लेके आओगे। ओके। फिर उसके बाद जो है आ रहा है क्वेश्चन, हाउ वेल डू यू थिंक Durkheim, Weber, Marx, they have predicted the character of modern society? कितना उन्होंने correct predict किया है? How do you think टोनीस, हमने बात की है टोनीस की भी, डरखाइम की भी, वेबर की भी, मार्क्स की भी, predicted the character of modern society? क्रिटिक करना है इसका, यानी कि उनको उन्होंने जो बोला वो नहीं लिखना है, उन्होंने जो बोला और जो है उसमें क्या आपको सूक्ष्मता दिखाई दी,
मार्क्स ने बोला था वर्कर बिल्कुल एलिनेट होके बुर्जुआ क्लास जो है दबा देगी, देयर शुड बी अ रिवोल्यूशन। क्या वाकई ऐसा हुआ? दरखाइम ने बोला है एक सोसाइटी में जो उन्होंने सोशल फैक्ट्स और वो सारी बातें की और जो सोशल फिनोमेना बताए, क्या वैसे ही हुआ है? वेबर ने जो बोला सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेसी के एंगल से, क्या क्या वैसे ही हुआ है? फिर उसके बाद जो है क्या कैरेक्टर सोसाइटी का क्या है, तो सब 150 वर्ड के अंदर बताना। अब जैसे हमने एक और अभी अभी क्वेश्चन किया था, थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, अभी अभी हमने लिखी थी थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, तो क्वेश्चन आया इज थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम्स? डिस्कस करना है, इज थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम्स? हाँ भाई बिल्कुल है। कल्चरल लैग, क्या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से कल्चरल लैग खत्म हो गया? क्या अफ्रीका बिल्कुल एडवांस है ही नहीं, या इंडिया ही बहुत एडवांस हो गया? कल्चरल लैग, ठीक है। इसको और डिटेल में फिर हमें हमें इसको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल से प्रूव करना पड़ेगा। फैक्ट्स तो हमने थोड़े बहुत बता ही दिए। फिर उसके बाद जो है कोई भी दो थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, उनको आप करिए। सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी हैं। उसके बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल चेंज। यस, वेरी ट्रू। उसको लेके चलना है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और वो सोशल चेंज का एजेंट भी है और कॉज भी है। कॉज है, कॉन्सिक्वेंस है। तो जो जैसे हमने थ्योरी की बात की थी कल्चरल लैग की, जो ऑकबर्न और निम्कॉफ ने बोला कि पीछे रह जाता है, वो गैप रह जाता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद 150 वर्ड में और कैसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब पहले आते थे जैसे व्हाट इज सोशल पॉलिसी, व्हाट इज सोशल पॉलिसी। अब हमारा चेंज भी हुआ है सिलेबस पहले का तो थोड़ा सा। फिर जैसे अभी हमने बात की थी व्हाट आर द लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स, life chances and lifestyles. So what are life chances? Chances of social mobility, chances of chances of survival, chances of getting opportunity to live in a dignified manner, ये सब life chances हो जाएंगे। lifestyle, लाइफस्टाइल यानी लाइफ चांसेस के अंदर भी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अंदर भी लाइफ चांसेस है। अगर आपका लाइफस्टाइल it is very very it is depraved, it is not up to the positive social marker, you are into anti-social activities, you are into consumerism too much, तो social chances आपके लाइफ चांसेस वैसे कम हो जाएंगे। दोनों चीजों को जोड़ना है। क्वेश्चन एक आया कि सोशल चेंज कैन बी ब्रॉट थ्रू डेवलपमेंट, इलस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट के थ्रू आप करो, बात रोज ऐड आ रहा है, ये हाईवे हो जाएगा, ये 3 घंटे का रास्ता कम हो जाएगा, ये 1 घंटे का रास्ता रह जाएगा, यहाँ स्कूल खुल गया, यहाँ आधार कार्ड मिल सकता है, ये आईटी का एक्सेस है, यूपीआई पेमेंट है, ये उसके बाद जो है आपका करप्शन कम करने के तरीके हैं। ये सारी चीजें आप लाएंगे इसके अंदर, जो जितना अच्छे से लाएगा वो उतना अच्छे से कर सकता है। ओके, अब जैसे एग्जामिन द सोशल डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, social dimensions of displacement induced by development, social dimensions of displacement यानी कि जब कहीं से कोई डैम बन रहा है, कोई नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कोई नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला डैम है, नर्मदा डैम था वो बन चुका है अब तो, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, तो क्या उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका सोशल डायमेंशन क्या है? जितना हमने पहले पढ़ा, सोशल डायमेंशन, माइग्रेशन एक डायमेंशन है, एजुकेशन एक डायमेंशन है, उसके बाद जेंडर, उसके बाद जो है सोसाइटल वैल्यूज, उसके बाद जो है इंटरैक्शन, सारे आइडियाज इसके अंदर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चंस जो आते थे, जो हम देख सकते हैं, दोज क्वेश्चंस वर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, द क्वेश्चंस आर मोर प्रैक्टिकल। थोड़ा बहुत ठीक है थ्योरेटिकल एलिमेंट होगा, लेकिन दे आर मोर प्रैक्टिकल, they are more broader, they require you to be up to date, and that can only through rigorous writing, rigorous thinking, when we work in a way जिससे हमें समझ में आए कि यार लिख लिख के इसको हो जाएगा। एक बार आपको बताया जा सकता है, लेकिन वो बताने से जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही लिखोगे और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं।
ओके, तो ये हो गए आपके सारे के सारे मतलब जो है कॉन्सेप्ट्स जो आए हैं एग्जाम में जो आए हैं। फिर उसके बाद जो है कंपैरेटिव एनालिसिस आया, पहले आया मार्क्स का और पार्सन का सोशल चेंज का। फिर उसके बाद आप फॉर्मल एजुकेशन और सोशलाइजेशन, अभी हमने बात की थी फॉर्मल एजुकेशन की। एजुकेशन, लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट है चेंज का, बिल्कुल चेंज है, कैसे है ये पहले आया हुआ है। फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की जो कल हमने बात की, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, उसका क्रिटिक आया कि एजी फ्रैंक जो हमने थ्योरी की बात की थी, एजी फ्रैंक की जो थ्योरी है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वो जो उन्होंने पॉइंट्स दिए कि भाई डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशन है। क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलपमेंट जो है वो डिपेंडेंट है क्या? वो डिपेंडेंट है डेवलप वर्ल्ड के ऊपर? हमें ये देखना पड़ेगा। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या डिपेंड, क्या मतलब कि कंप्लीटली उनका मॉडल फॉलो करेंगे तभी होगा क्या? ये देखना पड़ेगा। आप समझे? या फिर अगर वो फ्रैंक कह रहा है, फ्रैंक ने जैसे कहा कि भाई जो भी मॉडर्न अंडर डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है जो भी पीछे हुआ, क्या ये वाकई सही है? क्या ये वाकई सही बात है? ये बात तो सही नहीं है। फ्रैंक ने आर्ग्यू किया कि भाई जो भी पीछे का है, जो भी पीछे का डेवलपमेंट हुआ है किसी भी कंट्री में, उससे ही फ्यूचर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो है वर्ल्ड सिस्टम में जो हमने बात की उसके अंदर बात की उन्होंने, एंड्रे ग्यूंदर फ्रैंक, कि भाई कैसे होगा वो, कैसे उसको बोला जाए डिपेंडेंसी थ्योरी की जो हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट। तो फ्रैंक ने आर्ग्यू किया कि जो भी सरप्लस है, अंडर डेवलप सरप्लस जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो तो चला गया ना डेवलप वर्ल्ड के पास, और डेवलपमेंट हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड का। हिस्टोरिकल प्रोसेस ने डेवलपमेंट जनरेट किया है वेस्टर्न कंट्रीज में, और वो जो है अंडर डेवलपमेंट जनरेट कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो कितना इस बात को हम सही माने, किस हद तक हम इसको सही माने, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो क्रिटिक आएगा, क्रिटिक यानी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर कि हम जजमेंट ना करने की जगह हम उसका एक ब्रॉड व्यू, हम उसको एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ रखें। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, डायलेक्टिकल, कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, साइमल्टेनियस भी है। अब उस पर आप कमेंट कीजिए, उसको एग्जामिन कीजिए कि वो है कि नहीं। डायलेक्टिकल रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, पहले बताना पड़ेगा ट्रेडिशन क्या है, फिर आपने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का रिलेशनशिप बताया। क्या उनका रिलेशनशिप डायलेक्टिकल है या दोनों साथ में भी हो सकते हैं? वो सोशल चेंज कैसे लेके आ रहे हैं? आप मेरी बात समझे? फिर एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन जिन सोसाइटीज में चल रही है, अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, यूक्रेन है, अफ्रीकन पार्ट के कॉन्टिनेंट्स हैं, इंडिया में भी नक्सलाइट्स हैं बहुत जगह, जहां जहां पर है, जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तानी सोसाइटी हो गई, वहां कैसा सोशल चेंज हो रहा है, कैसा सोशल चेंज वो लोग फील कर रहे हैं? फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हमने पढ़ी थी, वो तो आप दोबारा जब देखेंगे हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एजुकेशन पे कि एक्सेस, अभी हमने बात की थी एक्सेस और एक्सक्लूजन है कि नहीं है इंडिया में, ये तो इसमें हमें थिंकर भी लेके आने पड़ेंगे। एजुकेशन हमारे यहाँ मेजर सोर्स है मोबिलिटी का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। एजुकेशन हेल्प करता है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को परपेचुएट करने में, इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। ठीक है ना जी? तो एजुकेशन क्या चेंज है सोशल एजेंट का, एजुकेशन क्या इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन आएगा, क्रिटिकली एनालाइज करो भाई सोशल चेंज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी हमने बात की, ड्रग्स भी हैं, ड्रग्स भी हैं, दवाई भी है, इंटरनेट एक बहुत बढ़िया बेहतरीन नॉलेज का सोर्स भी है,
और इंटरनेट एक बहुत वाहियात सोर्स भी है, डार्कनेट भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। याद है आपको बुली बाई? बुली बाई किसको याद है? Yes, sir. हाँ ब्रिजवाला जी। तो इसको ऐसे करके मैं एक हमें देखना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज का एजेंट है, कैसे है। ये हमारे पेपर 1 से रिलेटेड चीजें हैं। कुछ चीजें हमने बहुत डिटेल में नहीं बोली, लेकिन क्योंकि हमें अभी रीड भी करना है, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा लिखना भी है, साइड साइड में आपको लिखना अभी तक चाहिए था बहुत सारा, उससे बहुत इम्पैक्ट आता। लेकिन वही बात है कि देयर आर वेज, सीखना भी है, सिखाना भी है, पढ़ाना भी है, चीजें करनी है। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस तरीके से ये मांग रहा है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। बताइए। हाँ बताइए बताइए।